हमें हमारा रिश्ता तब तक ही सच्चा लगता है जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हो जाता, और ब्रेकअप होने के बाद हमें सब झूठ लगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। और यकीन करो, आज मैं आपको सच्चे लोगों को परखने के लिए कुछ बातें बताऊंगा, सच्चे प्यार को परखने का आसान तरीका बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। याद रखना, जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे फाइट्स होती ही होती है। कुछ ऐसी बातें होती है जिस वजह से दूरियां बढ़ती है। अगर आपके बीच में भी रेगुलर फाइट्स है, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप ये मत सोचो कि आपका रिश्ता कमज़ोर है या फिर आपके बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार रेगुलर फाइट्स अच्छे अच्छे रिश्तों में भी होती है। लेकिन इसी के साथ एक बात और समझने की कोशिश करो। अगर फाइट्स के बाद वो कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो, तो आप ये बात समझ लो कि वो इमोशनली आपसे उतने अटैच नहीं है। हो सकता है अटैचमेंट पहले थी लेकिन अभी नहीं है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग है, आप रो रहे हो, परेशान हो, उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि आने वाले टाइम में शायद इस रिश्ते में और ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है। इसीलिए उन्हें इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रांग मत बनाओ, यानी उनके सामने ज़्यादा कमज़ोर बनकर मत रहो। या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो फिर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि वो इंसान फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं है। तो उस इंसान से एक्सपेक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो हद से ज़्यादा बहुत लंबे समय के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कुछ टाइम वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, एक दिन के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी भी गलती थी, या वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि एटलीस्ट वो भी इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आप ये बिल्कुल समझ सकते हो कि वो आपके लिए बेस्ट बन सकते हैं। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, वो टेम्पररी अटैचमेंट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या होता है, 1-2 महीने हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे तो लाइफ टाइम आपके साथ रहना है, मैं तो लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये गलत है। अगर वो आपको समझने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2-4-6 महीने आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हो या फिर नहीं, आपकी बॉन्डिंग बेस्ट बन सकती है या फिर नहीं, तब भी आप ये ज़रूर कह सकते हो कि वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले ही महीने में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है, और 3-4 महीनों में ये पता चलता है कि एक दिन भी साथ रहना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अगर वो समझने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल उन्हें ब्लेम मत कीजिए। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं तो ये भी एक रेड सिग्नल है। आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन वो फिर भी क्लियर नहीं है उनको आपके साथ लाइफ टाइम रहना है या फिर नहीं। आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ प्रेजेंट की ही बातें कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप समझ जाओ कि शायद आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ भी सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी चेस करनी चाहिए। थोड़ा टाइम हुआ है तो बिल्कुल वहाँ पे डिसीजन लेने की कोशिश मत करो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है फिर भी वो कंफ्यूज है, तो आप क्लियर हो जाओ कि आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ भी सकते हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो टेम्पररी सिचुएशन के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं तो हाथ जोड़ने का टाइम आ गया है, उनसे दूरी बनाने का टाइम आ गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज कोई फाइट हो गई और 10 दिनों के लिए वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, अब जी रहे हो, मर रहे हो, परेशान हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 10 दिन के बाद उनको उनका प्यार महसूस हो रहा है, तो उनका प्यार उनके पास ही रहने दो। अगर एक फाइट की वजह से वो 10-10, 15-15 दिन के लिए गायब हो रहे हैं तो उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्पररी बेसिस पे अगर वो डिसीजन ले रहे हैं, आज फाइट हो गई, कल ब्रेकअप, फिर उन्हें याद आ रही है, फिर रियलाइज़ हो रहा है
काफ़ी टाइम बाद, तो आप ये समझ जाओ कि आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे उतने इमोशनली अटैच नहीं है। इसीलिए अगर आप जिनके साथ हो वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे डिसीजन ले लेते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में वो आपसे पूरे तरीके से दूर भी हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, जहाँ पे हम टेम्परेरी सिचुएशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं हर बार। हर दिन फाइट हो रही है, हर दिन डिसीजन ले रहे हैं, कभी ब्रेकअप की बातें हो रही है, कभी साथ रहने की बातें हो रही है, तो यहाँ पे भी वो इंसान स्टेबल नहीं है। अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से काफ़ी दिनों के लिए अगर वो गायब हो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, तो आप समझ जाओ कि आने वाले टाइम में वो हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं, इससे पहले कि आप खुद ही उन्हें गायब कर दो, यानी अपने ज़िंदगी से निकाल दो, ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।